अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात। और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, कौम शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले, हमें 10 अरब दरख्त के हदफ को पूरा करना है। मुल्क में नेशनल पार्क्स बढ़ाना और दरख्त उगाना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म का ग्रीन फाइनेंसिंग इनोवेशन तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि जंगलात लगाना माहौलियाती बेहतरी और आइंदा नस्ल के लिए भी ज़रूरी है। दरख्त लगाने के हवाले से बच्चों में आगाही खुश आइंद है। हमने 10 अरब दरख्तों की जो टारगेट अपने आप को सेट किया हुआ, इस पे पहुँचे। और उसकी वजह यह है कि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, अगर हमने उनकी फ्यूचर प्रोटेक्ट करनी है, अगर हमने मुल्क को अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन करें ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की वनरेबिलिटी दुनिया में टॉप 10 मुल्कों के अंदर है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये सारी चीज़ें जो नेशनल पार्क्स बढ़ाएं, दरख्त उगाएं, अर्बन फॉरेस्ट्री करें, जिस तरह ये मियावाकी है। चीनी हुकूमत का बेहतरीन चाहकार सहरा को जंगल में तब्दील कर दिया। वैक्सीन लगवाएं वरना तनख्वाह भूल जाएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सरकारी मुलाजमीन को वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने सूबे भर के 300 BHU को वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने की भी हिदायत कर दी है। वज़ीर आला सिंध की सदारत में कोरोना वायरस की सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में सेक्रेटरी सेहत काजिम जतोई ने ब्रीफिंग दी कि 29 मई को 4 मुसाफिरों में कोरोना वायरस पाया गया है। चारों को करंतना में रखा जाए। ये चारों मरीज 14 लोगों से राबते में हैं, जिनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं। वैक्सीन लगवाएं वरना अपनी तनख्वाहें भूल जाएं, ऐसा कहना है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का। सरबराह NCO सियासत उमर कहते हैं, वैक्सीनेशन के बगैर बंदिशें ख़त्म करना मुमकिन नहीं। हमें वैक्सीनेशन में मज़ीद तेज़ी लाना होगी। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद 1700 तक पहुँच चुकी है। इस्लामाबाद के शहरी वैक्सीनेशन लगवाने में सबसे आगे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद 4000 तक ले जाने का हदफ है। NCC के फैसले के बाद एक रीच आउट करना शुरू किया और पाकिस्तान के तमाम बिजनेस जो हैं, जितने भी चेंबर्स हैं, उन सबको हमने शराकत की दावत दी है और रिक्वेस्ट की है कि इस कौमी काम के अंदर हमारी हुकूमत की मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने के अंदर जो है वो शराकत दार बने। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस्लामाबाद चेंबर ने फौरी तौर के ऊपर इसको लब्बैक कहा है। रजिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर भी आबादी के तनासब से इस्लामाबाद नंबर 1 है इस वक्त पाकिस्तान में, और जो वैक्सीन लगी हैं उसमें भी नंबर 1 है। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वायरस के अदाद शुमार परेशान कुन हैं। शहरियों को बे इंतहा एहतियात करने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस की शरह में कुछ कमी तो आई है, लेकिन महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 30 दिनों में सिंध में 392 अमवात भी रिकॉर्ड हुई हैं। ताहम शहरियों को कोरोना से बचाने के लिए एक्सपो सेंटर कराची में वैक्सीनेशन का अमल अब भी जारी है। हमारे नुमाइंदा एहसन चांडियो वहीं पर मौजूद हैं। इनसे आदाद शुमार की शरह के हवाले से तफसीलात जानते हैं। जी एहसन, बताइएगा एक्सपो सेंटर में क्या ऐसा रुझान देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस समय मौजूद हूँ सिंध के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में। और अगर हम सबसे पहले बात करें वैक्सीनेशन की, तो जो टोटल आदाद शुमार सामने आए महकमा सिंध की जानिब से जारी किए गए हैं, वो 15,50,000 के करीब टोटल से सूबे भर में वैक्सीनेशन लगाई गई हैं। जिसमें से फ़र्स्ट डोज़ की बात करें तो पहला डोज़ है उसमें 11,50,000 से ज़ायद डोज़ लगाए गए हैं, और इसी तरीके से दूसरे डोज़ में 4,20,000 और 51 डोजेज़ लगाए गए हैं। और इसके अलावा हम करोना केसेस की बात करें आदाद शुमार की, तो गुज़िश्ता 24 घंटे में 1041 केसेस सामने आए हैं, जिसमें से सिर्फ कराची में से 642 केसेस सामने आए हैं। और अगर कराची में हम बात करें ज़िलों वाइज, तो ज़िला शर्की अभी भी सबसे ज़्यादा है केसेस में, जिसके केसेस 212 के करीब आए हैं। इसी तरीके से ज़िला वस्ती में तकरीबन 121 के करीब आए हैं। अगर हम एक हफ़्ते की महकमा सेहत सिंध की जानिब से जो शरह दी गई है, जारी की गई है, कराची में सबसे ज़्यादा केसेस किस में आ रहे हैं, तो वो भी ज़िला शर्की सबसे ज़्यादा है, जो 21% उसमें मुस्बत केसेस की शरह है। और इसी तरीके से ज़िला वस्ती की 12% शरह है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी जो बरहमी का इज़हार किया गया है, वो गुस्से में नज़र आए आज, और उन्होंने
उन्होंने जो बयानात जारी किए गए हैं उसके मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को भी जो है वो लाजमी जो है वो वैक्सीनेट होना लाजमी है, वरना उनकी रवा माह की जो तनख्वाह है वो रोक ली जाएगी। ठीक है, हमें अपडेट कर रहे थे एहसन चांडी। एहसन, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में 19 साल से जायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। लाहौर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पहुंच रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मियां शुएब अहमद से। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और जिसमें 18 साल से ज़ायद अफराद को वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया है। जो नौजवान आ रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन के बाद बासानी जो वैक्सीनेशन लगाने की सहूलियात फ़राहम की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ वैक्सीनेशन सेंटर में जो आए हुए अफराद जो 18 साल से ज़ायद उम्र है वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा, आप 18 साल से ज़ायद हैं, आए हुए हैं, किसी किस्म की मुश्किलात तो नहीं, आप रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा इशू नहीं हुआ। ठीक है, 18 साल से उम्र से जो ज़ायद उम्र के लोग हैं उनको अपनी वैक्सीनेशन लाजमी करवानी चाहिए। खुद भी बचें, लोगों को भी बचाएं। एक्सपो सेंटर लाजमी है, अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। थैंक यू। जो अफराद आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए उनका यही पैगाम है कि वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। जी। लाहौर से वबा के खात्मे और अवाम में वैक्सीनेशन का शऊर बेदार करने के लिए ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी भी मैदान में आ गए। ज़िला इंतज़ामिया की आगाही मुहिम में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी बैनरंग ने अपने पैगाम में कहा कि अवाम मुफ्त वैक्सीनेशन करवा कर लाहौर को कोरोना से फ्री करे। The Lahore District Administration is working day and night to ensure each one of its residents gets a COVID-19 vaccine for free. Please register now and get yourself vaccinated. In the meantime, please stay safe. Let's all join hands in educating the public about the benefits for getting the COVID-19 vaccination. I'm vaccinated against COVID-19. Are you? Please help Deputy Commissioner of Lahore's initiative to vaccinate Lahore in 6 months. प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने भी महदूद इम्तहानात का फैसला मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सरबराह काशिफ मिर्जा का कहना है कि वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस फैसलों में महदूद इम्तहानात का फैसला 50 लाख तलबा की हक तलफी है। एलीट क्लास तलबा की तर्ज पर आम पाकिस्तानी बच्चे को भी यकसा सलूक का आईनी हक हासिल है। कैम्ब्रिज और ओ लेवल की तरह तमाम मज़ामीन का मुकम्मल इम्तहान लिया जाए। काशिफ मिर्जा ने इम्तहानात के बेहतर इनेकाद के लिए प्राइवेट स्कूल्स को बतौर इम्तहानी सेंटर्स बनाने की पेशकश भी कर दी है। फेडरेशन का जो मौक़िफ़ है एग्ज़ाम की कंडक्शन के लिए, जो इन्होंने एक नया फार्मूला तख्लीक किया है एक आम पाकिस्तानी के बच्चे के लिए, उस 50 लाख बच्चे के लिए जो कि शराफिया की औलाद नहीं है बल्कि एक आम पाकिस्तानी की औलाद है, उसकी हक तलफी की गई है। हमारे 50 लाख उन बच्चों के साथ जिन्होंने भरपूर जिस तरह से भी उनको मौके मिले मेहनत की और वो पिछले साल भी अपने उस एग्ज़ाम असेसमेंट के हक से महरूम रहे। जहाँ ओ लेवल्स के एग्ज़ाम अभी आप जो कंडक्ट कर रहे हैं उनके तो आप तमाम सब्जेक्ट्स के बेस करके आप एग्जाम कंडक्ट करेंगे, तो ये जुल्म है, ये हमारे बच्चों के साथ जुल्म है, ये हमारी नस्लों के साथ जुल्म है। खुदा के लिए रहम फरमाइए और हमारे इन बच्चों को मुकम्मल पेपर्स देने का हक दीजिए। TTD ने 4 बरस बाद रेड बुक का नवा एडिशन जारी कर दिया। रेड बुक का 8वां एडिशन 2017 में जारी किया गया था। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जी हिले, नवी एडिशन में किन किन दहशतगर्दों को शामिल किया गया है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 4 साल के बाद ये नया एडिशन जारी किया गया है। इस नए एडिशन में जो कलदम जमात के दहशतगर्दों के नाम शामिल किए गए हैं, इनमें दाइश के 12 हैं, अलकायदा के 18 दहशतगर्द, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 23, लश्कर जंगी के 13, सिपाही मोहम्मद पाकिस्तान के 24 दहशतगर्दों के नाम शामिल किए गए। इसके अलावा लियारी गैंग वॉर, जेंदुल्ला, BLA और SRR के दहशतगर्दों के नाम भी इसमें शामिल किए गए। इसी तरह 2017 में जो 8वां एडिशन जारी किया गया था उसमें 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 7 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं, जिसमें से 5 पाकिस्तान में जबकि 2 अफगानिस्तान और शाम में दहशतगर्दों को मुकाबले में मारे जा चुके हैं। तो ये नया एडिशन जारी किया गया है। CTD को काम के मुताबिक अब जो एडिशन में नए नाम शामिल किए गए हैं वो 93 नए नाम हैं, जिनकी गिरफ्तारियों के लिए जो है वो छापामार मुहिम तेज कर दी गई है और इंटेलिजेंस नेटवर्क भी बढ़ा दिया गया है। जी
हमें अपडेट कर रहे थे ज़िले हैदर। ज़िले आपका बेहद शुक्रिया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बारिश के बाद बदनिज़ामी खुलकर सामने आ गई। तेज़ हवाओं से एक छोटा तैयारा उलट गया, जबकि बारिश से इमिग्रेशन हॉल की छतें भी टपकती रही हैं। आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बारिश के बाद बदनिज़ामी खुलकर सामने आ गई। तेज़ हवाओं से एक छोटा तैयारा उलट गया, जबकि बारिश से इमिग्रेशन हॉल की छतें भी टपकती रहीं। अहम खबर से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बारिश के बाद बदइंतज़ामी खुलकर सामने आ गई है। तेज़ हवाओं से एक छोटा तैयारा उलट गया, जबकि बारिश से इमिग्रेशन हॉल की छतें भी टपकना शुरू हो गई हैं। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, एयरपोर्ट पर तैयारों को क्या नुकसान पहुँचा है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बारिश के बाद बदइंतज़ामी खुलकर सामने आ गई है और इस ज़मन में जराये का ये कहना है कि बारिश और तेज हवा से एक छोटा तैयारा रनवे पर उलट गया है और तैयारा उलटने से उसके परों को नुकसान पहुंचा है। जबकि दूसरी जानिब तेज हवा से एक दरवाजा, 2 खिड़कियां भी टूट गई हैं, जबकि बारिश से इमिग्रेशन हॉल की छतें टपकती रही हैं, जिससे कंप्यूटर और दीगर कीमती सामान को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। कुछ मुकामात से छत की सीलिंग भी टूट कर गिरने की इत्तला है, जिसके हवाले से एयरपोर्ट मैनेजर का कहना है कि नुकसान का जायजा ले रहे हैं, जिसके बाद बाकायदा तौर पर इसकी रिपोर्ट मुरतब की जाएगी, उसके हवाले से कार्रवाई भी की जाएगी। जी, मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। हमें अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी। आपका बेहद शुक्रिया। जफरवाल में तूफानी बारिश से सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। जफरवाल थाने की इमारत पानी में डूब गई। शहरियों की जान के मुहाफिजों को अपनी जान के लाले पड़ गए। आइंदा माली साल का बजट 11 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। ज़रा के मुताबिक नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स ना लगाने की तजवीज़ भी दी गई है। बजट का कुल हजम 8000 अरब रुपए के लगभग होगा। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम 900 अरब का होगा। पेंशन की मद में 417 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। हुकूमती जारी अखराजात 1500 अरब तक होंगे और सब्सिडीज में की मद में 400 अरब रुपए रखे जा सकते हैं। दिफाई बजट 1300 अरब से ज़ायद रखे जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। आइंदा माली साल का बजट 11 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिरीन माशियात शाहिद हुसैन सिद्दीकी और मेहताब हैदर साहब ने। सबसे पहले शाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब से जान लेते हैं। जी शाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इसमें इस बजट में हुकूमत ने हमें ये इशारा दिया है कि वो तनख्वाहदार तबके को मराद देंगे, बिजली के नर्स नहीं बढ़ाएंगे, तरक्याती अखराजात वगैरह में इजाफा करेंगे। ये सब इकदाम अच्छे जरूर हैं, मगर सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि ये बजट जो हम जून में पेश कर रहे हैं उसमें हम IMF की शराइत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रहे हैं और उसके खिलाफ बना रहे हैं। अब अगर जुलाई में IMF ने हमारे साथ रिव्यू करना है हुकूमत पाकिस्तान के साथ कारकर्दगी को, और उसमें उनकी क्या शराइत सामने आती हैं, क्योंकि वो ये कहेंगे कि जो आपने तयशुदा जो शराइत है उस पर अमल नहीं किया। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर की दरखास्त पर जो उन्होंने MD IMF के साथ की थी, कुछ उन्होंने मराहत देने की हामी भरी थी। तो अगर वो कुछ शराइत रखते हैं तो एक मिनी बजट आने का खतरा है, नंबर 1। नंबर 2, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, जो है शरह सूद में इजाफा होगा, रुपए की कदर में कमी होगी और इन इक़दामात से आवाम पर बोझ बढ़ेगा। तो चुनाचे जो वाहिद हल रह जाता है वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और चेयरमैन की हैसियत से भी उन्होंने ये कहा था कि इक़्तिदार में आने के 100 रोज के अंदर हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा देंगे और तवानाई के शोबे में इस्लाहात करेंगे, उन वजूहात को दूर करेंगे, सर्कुलर डेट जो है वो जिनसे पैदा होता है उसको ख़त्म करेंगे। और तीसरी उनकी बड़ी आम बात जो उन्होंने कही थी और वो ये था कि जो एमनेस्टी लाए थे, तो जिन लोगों ने उस पर अमल नहीं किया, फायदा नहीं उठाया, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिससे 900 अरब रुपए की वसूली मुतवक्को थी। अब ये नजर आ रहा है कि हुकूमत ताकतवर तबकों के दबाव पर इन तीनों पर अमल नहीं कर रही, और अगर ऐसा होता है तो फिर मैं समझता हूँ कि मईशत में बेहतरी का इम्कान नहीं है और यही जो पहले जैसे होता रहेगा, टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं होगा, बजट खसारा बढ़ेगा, कर्जों का बोझ बढ़ेगा, अवाम की तकालीफ बढ़ेंगी। और अगर इस पर अमल करते हैं तो हम IMF के प्रोग्राम से बाहर भी आ सकते हैं और मईशत की शरह नमू भी तेज हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि
मुल्क में खुशहाली भी आ सकती है। तो ये फैसला उन वक्त है, हम ये देखेंगे कि हुकूमत वही कुछ करती है जो माजी में करती रही और पिछली माहिर हुकूमतें करती रही। माशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब साथ ही रहिएगा, आपका तज़किया हमारे पास आ गया है। रुख करेंगे मेहताब हैदर की जानिब। मेहताब साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। क्या कहेंगे, बजट के खदोखाल तो सामने आना शुरू हो गए, कैसे देखते हैं आप इस सारे मामले को? बुनियादी तौर पे ये जो इस साल की ग्रोथ है 3.94%, ये पिछले साल के मुकाबले में हाई साइड है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये ग्रोथ ऐसी है इसके नतीजे में कोई जॉब्स क्रिएशन नहीं होंगी। क्योंकि अगर आप LSM के इंडेक्स को देखें तो 2018 का जो लेवल था कोई तकरीबन 177% के लगभग, अभी तक वो LSM जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स है उसको अभी तक उसने टच नहीं किया। तो ये जो आइडल कैपेसिटी थी कोविड के आने के बाद और नेगेटिव ग्रोथ जब हुई थी, तो उसी को यूटिलाइज करके ये ग्रोथ जो है वो बेहतरी की तरफ गई है। अब हुकूमत का ये दावा कि रूरल इकॉनमी में जो है वो पैसे गिरे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप ये देखें कि इन्फ्लेशन जो है वो भी आप ये देखें कि जो फूड प्राइसेस है उसने जो पाकिस्तान के अवाम है उनके लिए खासी ज्यादा जो है वो मुश्किलात पैदा की है। अब अगर आप डेवलपमेंट साइड को देखें, एलोकेशन जितने दिले रख दें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो जो यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी है वो बड़ी चोक हो गई है। आप ये देखें कि इस साल का जो इनका डेवलपमेंट बजट था 650 अरब रुपए, तकरीबन 25 मई तक उसमें जो यूटिलाइजेशन हुई है वो तकरीबन 400 अरब रुपए की हुई है, और ये मैक्सिमम जून तक जो है 500-550 अरब रुपए की होगी, और वो भी आखिरी महीने में इन्होंने यानी कोई 100-125 अरब रुपया जो है वो कर देना है। वो कोई इफेक्टिव नए बजट से आवाम परेशान है और मजीद परेशान भी हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है तजियाकार और माहिर माशिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब और उनके साथ मेहताब हैदर साहब। सर, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन हर मामले में कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ कहते हैं बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ बजट पर सेमिनार मुनक्किद हो रहे हैं। अगर अपोजिशन पार्लियामान में आए और इंतखाबी इस्लाहात समेत अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे तो ये खुशाइन होगा, फिर हम भी अपोजिशन की काबिल अमल तजावीज़ पर गौर करेंगे। दुनियाए बॉक्सिंग पर हुकूमत करने वाले अजीम हैवी वेट बॉक्सर मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली ने 17 जनवरी 1942 को अमेरिका के शहर लुइसविल के एक मसीही घराने में आंख खोली और उनका नाम कैसेस के लिए रखा गया। मोहम्मद अली ने 29 अक्टूबर 1960 को आबाई कस्बे लुइसविल में पहला मुकाबला जीता था। बॉक्सिंग में उनका करियर एक शौकिया खिलाड़ी की हैसियत से कामयाब रहा, लेकिन उन्हें शोहरत उस वक्त हासिल हुई जब 60 की दिहाई में उन्होंने रोम ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीता। उन्होंने 70 की दिहाई में इस्लाम कबूल किया और फिर मोहम्मद अली नाम का इंतखाब किया। 20 साल पर मुहित मोहम्मद अली बॉक्सिंग कैरियर में मोहम्मद अली ने 61 फाइट्स की, जिनमें 56 मुकाबले अपने नाम किए और उन्होंने अपने 37 हरीफों को नॉकआउट किया। उन्हें 3 बार हैवी वेट चैंपियनशिप का आगाज भी हासिल है। बॉक्सिंग में कई बरस तक राज करने वाले ये अजीम बॉक्सर 74 बरस की उम्र में तवील अलालत के बाद 3 जून 2016 को दुनिया फानी से कूच कर गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।